हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लगभग 2-3 दिन से कह रहा था कि आजकल ठीक है। तो फाइनली सारे जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है जो बीपीएससी के द्वारा 1993 से 1999 तक कंडक्ट किया गया, अब आपको डेली मिलेगा, ठीक है, आज से। और इसके पहले मैं एक वीडियो शेयर किया था, प्रथम प्राथमिक शिक्षा प्रारंभिक परीक्षा 1993 में, जो फर्स्ट सेकंड सिटिंग का था। ये द्वितीय पाली का है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन। और जैसा कि आज ऑनरेबल अतुल प्रसाद सर ने फाइनली एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो बीपीएससी जैसे लेता है उस तरीके से लेगा ही। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत स्पष्ट बोला कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो क्लियरिटी होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है क्लियरिटी। उन्होंने बोला कि जैसे जैसे बहुत लोग इससे नाखुश है, बहुत लोग कोर्ट केस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग उस उलूल जुलूल की बातों में ना करें, ठीक है। वो लोग तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट केस भी कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, सिलेक्शन में लेके चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान इस बात की देनी है कि अगर आप हिस्ट्री के टीचर या ज्योग्राफी के हैं या इकोनॉमिक्स है या बायोलॉजी या फिजिक्स, जिसके भी टीचर हैं आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। और उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सटीक एग्जांपल दिया और बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा वो एग्जांपल कि अगर कोई फिजिक्स का बंदा है या कोई हिस्ट्री या कोई कॉमर्स या कोई इकोनॉमिक्स जो भी है, उसको डायरेक्टली वो इम्प्लीमेंट करेगा जाके अपने स्कूल्स में, ठीक है। लेकिन जो सिविल सर्विसेज के थ्रू एग्ज़ाम होता है, जो ऑप्शन ऑप्ट किया जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता है फील्ड लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, या आपको कह ले तो केवल एप्लीकेशन पार्ट, वो भी बहुत ही रेयर केस में यूज होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि डीप नॉलेज होना चाहिए ताकि आप लोग सिलेक्शन और का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो और जेन्युइन कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर होंगे, ठीक है। तो उस क्रम में जीएस का जो सेक्शन वो तो एक्स फैक्टर है, लैंग्वेज एक्स फैक्टर है ही, ठीक है। उन्होंने ये भी बात बताया कि इंग्लिश का जो सेक्शन है होगा, ठीक है। इंग्लिश आपको नॉर्मल इंग्लिश ही पूछा जाएगा। और एज यूजुअल मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ही सिलेबस होगा, ठीक है। चाहे आप +2 को ले बात कर ले, चाहे हाई स्कूल की बात कर ले या प्राइमरी की बात कर ले। तो हिंदी का लेवल अच्छा हुआ, क्योंकि हिंदी भाषी सबको ही, उससे तो कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। इंग्लिश आपको इतना होना चाहिए कि आप अपने वर्ड पावर का यूज कर सकें, सेंटेंस को सही से पकड़ सके, फ्रेजेज आपको आने चाहिए, आपको सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस पता होना चाहिए, एक्टिव पैसिव नरेशन ये सब पता होना चाहिए। उनका कहना है साफ साफ एक यही था। और जो चीज़ें वो स्पष्ट रूप से आप टीचर हैं तो आप उसको पढ़ा ले जाए, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट में बहुत एक लंबा चौड़ा उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उन्होंने इसे बताया लगभग 1-1.5 घंटे का, जो कि मैं बहुत इन शॉर्ट में लगभग सारी चीज़ को बता दिया। आज से मैं आपको जीएस का सेक्शन ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर अभी मेरे पास 7 और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो एक एक करके ये आज आपका 9 में से आज दूसरा है, 7 और बचे हुए हैं, 7 या 8 और बचे हुए हैं, ठीक है। 10 से 11 हैं, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, ये उस समय पूछा गया था 1993 में, जो सेकेंड सिटिंग में था। तो आपको पता है बाघ है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो कौन होता है वो आपको ही पता है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ, तो आपका तमिलनाडु में हुआ, ठीक है, भरतनाट्यम। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है, तो वो उड़ीसा में है। भारत के प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन थे, तो कौन थे आपके जनरल केएम करियप्पा। संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो संसार में आपका सबसे छोटा देश आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधान मंडल को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं आपको, कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग
मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो आपको पता है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल होता है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस है बेसिक्स क्वेश्चन है। अगर आप 7th 8th 9th 10th की बुक को, साइंस सोशल साइंस की बुक को पढ़ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, लुसेंट को आप लोग लास्ट टाइम में ही पढ़िएगा। लुसेंट को मेन बुक पर तो बना के मत पढ़िएगा, सिलेक्शन नहीं होने का पूरा चांस है। मेन बुक को पढ़िए। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तो आपका ये जो धर्म युद्ध चलाया गया था टर्किस के, जिसको क्रूसेड कहते हैं धर्म युद्ध को। पूछ सकता है आपको फॉलोइंग में मतलब क्या है, तो क्रूसेड ही ऑप्शन आप लोग लगा के आइएगा। ठीक है, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो कराया था वो राज राजा, ठीक है, फर्स्ट थे। ठीक है, यहाँ पे केवल राज राजा था। ठीक है, जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को हराया था? तो किसको हराया था? आपको रूस को हराया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये सबको पता है, मुस्लिम लीग की स्थापना आपको 1906 में हुई थी। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से जाना जाता है। तो वो किस नाम से जाना जाता है? आपका सूरत फूट या सूरत स्प्लिट के भी नाम से जानते हैं उसको। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वार्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। ठीक है, और एक बहुत ही फेमस कांड है सेराजियो मर्डर, सेराजियो हत्याकांड। आप लोग पढ़े होंगे, ये सारे चीज़ पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ जब, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? जर्मनी ने जब चेकोस्लोवाकिया के टुकड़े कर दिए, मतलब कि आक्रमण करके उसको अलग अलग कर दिया। शीत युद्ध मूल रूप से जिन के संघर्ष हुआ था वो कौन थे? आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत जो फॉर्मर यूएसएसआर था। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? तो ये बुक है आपका महात्मा गांधी की। मधुशाला, ये भी देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन। चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? तो बताइए कौन है? देविका नंदन खत्री हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी इजी क्वेश्चन हैं। संविधान सभा का सभापति कौन था? तो संविधान सभा का सभापति राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगर इसमें पूछे कि कौन कौन इसमें सदस्य थे तो ये चारों इसके सदस्य थे। ठीक है, चारों लोग थे। संविधान सभा जब संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस संविधान सभा में ये चारों लोग थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है? तो आपका क्या नहीं है? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। आपको ये बताना है कि कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किसके अंतर्गत आता है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या डीपीएसपी। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की आपकी जो विधि है एकल संस्करणीय पद्धति। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो आपका करता है वो सार्वजनिक लेखा समिति। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक बहुत ही अभी रिसेंट का करेंट है कि जो प्राक्कलन कमेटी है, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। ठीक है, और आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और जितने लोग बेतिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं उनको तो ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, शायद वहाँ के एमपी हैं। ठीक है, बेतिया के जो एमपी हैं वो चुने गए हैं, प्राक्कलन समिति के चेयरमैन हैं। ठीक है, वर्मा की ऑन सू की को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था शांति के क्षेत्र में। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया? तो ये आपको दिलवाया था औरंगजेब ने। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो अग्नि का आविष्कार आपका कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? तो नील नदी के देवता को ऑरसिस के नाम से पुकारा जाता था। फ्रेंड्स ये सारे सोशल साइंस के बुक में दिए हुए क्वेश्चन हैं। प्राचीन समय में कौन लोग
अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो कहते थे यूनानी। कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी था? तो वो था आपका रोम का, ठीक है। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे, साइन किया था आपको? किंग जॉन ने। संयुक्त राष्ट्र के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको अब्राहम लिंकन को। सन 1899-1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन कौन थे? तो ये आपके दो पक्ष थे, इंग्लैंड और हॉलैंड, ठीक है। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो रूस का अंतिम सम्राट आपका जार निकोलस द्वितीय था। मेन कैंप एक बहुत ही फेमस बुक है, मेन कैंप आपका, ये किसका है? एडोल्फ हिटलर की है। ब्रिटिश सांसद निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, वैसे मैं बताता हूँ, ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही एक वाइटल, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपका, आप लोग जब अपनी तैयारी करते हैं तो आप लोग थोड़ा अपनी तैयारी को पेश दें, थोड़ा उस पर विचार करें। 1866 आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फॉर्म होता है कहाँ पे? इंग्लैंड में, लंदन में होता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी करते हैं। अब दो चीज़ होता है, किसी भी पार्टी का फॉर्मेशन होता है तो दो चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी। एक होता है पब्लिक मास मूवमेंट, मास, और एक होता है आपका फाइनेंस, पैसा। ये दो हो तभी कोई भी, स्पेशली आपको मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, एक राजनीतिक पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय ये चीज़ शायद उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ, और बाद में 1876 में इंडियन एसोसिएशन, कमेंट सेक्शन में बताना है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एस.एन. बनर्जी, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि जो दूसरे थे कौन थे, कौन से बोस थे, आपको ये बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी, ये मुझे मतलब कि लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैं बता दिया आपको, ठीक है। जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां, और इसी के बाद से लोगों में ये भावना जगी कि जो सप्रेस किए गए मिडिल क्लास, और उनको लगा कि नहीं, और सिविल सर्विसेज इसी समय एक अपने चरमोत्कर्ष पे था, मतलब कि राइज कर रहा था, जहाँ पे 19 ईयर जो क्वालिफाइंग पेपर था वो कर दिया गया, ठीक है, एज लिमिट, ठीक है, जिसको लेके अपर मिडिल क्लास आक्रोशित हो गया, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसका विरोध किए। तो कोई भी चीज़, किसी भी राष्ट्र की नींव होती है वहाँ पे एक वहाँ का जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट उस समय था ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसी के भाषा में जवाब देने के लिए एक मजबूत पार्टी की नींव डाली गई, ग्वालियर टैंक 1885 INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये था हिस्ट्री एक ब्रीफ में, जो कि मैं सोचा कि आपको बताते चलूँ, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से स्ट्रैटेजी कीजिए तो आपका जो भी है कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा, और आप लोग इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। आप रीज़न खोजिए कि रीज़न क्या है, क्यों ये चीज़ हुआ, क्यों वाली भावना जब आ जाएगी, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, तो चीज़ क्लियर होते जाएंगे। बाकी आप गॉड पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, नसीब में होगा तो 110% होना ही होना है, लेकिन मेहनत को क्यों दाएं बाएं होने दें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था आपको जनरल डायर ने। जनरल ओ डायर भी आता है ऑप्शन में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। भारत का विभाजन जिस योजना की स्वीकृति पर हुआ था वो योजना का नाम क्या था? माउंट बैटन प्लान कहते हैं उसको, या माउंट बैटन योजना। आगरा शहर को किसने बताया था? तो ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे बताया था सिकंदर लोदी ने। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है आपको 4 जुलाई को। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो करंट सिनेरियो में भी आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, पहले भी वही था, ठीक है। अगर सबसे बड़ा राज्य कह दे तो इस समय राजस्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इस आज के डेट में बताना, ये करंट है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह आपका शेर है, ठीक है। किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है? तो ये आपकी होती है 6 महीने के लिए, ठीक है। बाद में इसे धीरे धीरे एक्सटेंड करके 1 साल तक ले जाया जा सकता है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं आपके संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति केवल इस पर मोहर लगाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को पॉलिटिकल टर्म में पपेट भी कहा गया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये आपकी हो सकती है 552। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन आसीन रहा? ठीक है, तो उस समय थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आईसीजे में कौन है इस समय, भारत की तरफ से कौन है। भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला? तो बस एक ही है और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो ये आपके पीवी नरसिम्हा राव। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कि किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था साइमन कमीशन का जो रिजेक्शन बहिष्कार हो रहा था। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य है? तो आपको बताना इसमें कौन सा एक राज्य है। तो पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा एक राज्य है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो देखिए बहुत ही अब पुराना क्वेश्चन हो गया है। 1 रुपये के नोट पे आपका जो सेक्रेटरी होती है फिनांस मिनिस्ट्री के, उनका होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो बिक्री कर आपका राज्य लगाता है और वसूलता है। किस राज्य, अब ये जीएसटी के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो जीएसटी भी 3 टाइप के है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड स्टेट और सेंट्रल। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? तो ये आपकी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? तो ये आपके हैं वस्त्र क्षेत्र में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो ये आपको बोला था मार्शल ने। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो इस हिमसागर, इस समय विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है। उस समय था आपका कौन? हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध है। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गोखुर झील, ठीक है। ऑक्सबो लेक भी कहते हैं इसको। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में है? तो तुंगभद्रा आपका है आंध्र प्रदेश में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना आपका है वाराणसी में, डीएलडब्ल्यू के नाम से फेमस है। किस देश में टीन सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये आपका उत्पादन होता है मलेशिया में। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाया है? तो इस समय, तो उस समय के अकॉर्डिंग तो एलन बॉर्डर हो सकते थे हैं, लेकिन आज के लिए अभी प्रेजेंट में सचिन तेंदुलकर। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार को किया गया था। नर्मदा बचाओ अभियान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? उस समय कौन थे? तो आपको मेघा पाटेकर। प्रतिभूति, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त सदस्य समिति कौन सा एक सदस्य भारत का नियंत्रक महालेखा रह चुका है? तो ये उस समय का करंट है, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। 7 सदस्यीय जनता दल अजित के संसद सदस्यों को अगुट का नेता कौन था, जो कि 1993 कांग्रेस ई में शामिल हो गया था? तो ये थे आपके रामलखन सिंह यादव। बम्बई का दूरसंचार कोड क्या है? तो
ये आपका 011। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये उस समय का करंट है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्य पूरा होने के पूर्व हो गई थी? तो ये थे आपके जाकिर हुसैन। ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो ये थे आपकी इंदिरा गांधी। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? तो ये आपका है पेरिस में, यूनेस्को का। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डाइट। भारत में राज्यों की कुल संख्या है, आपको बताना है। ठीक है। तो ये तो पुराना है, लेकिन अभी ये 28। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ पे? तो ये लखनऊ में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन सा सागर अलग करता है? तो यूरोप को अटलांटिक करता है। ठीक है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर मेनली चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना के किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो कोसी परियोजना से बिहार और पश्चिम बंगाल को लाभ होता है। और वैसे देखा जाए तो नेपाल को भी, लेकिन अगर ये कंट्री बोले तो बिहार नेपाल, और स्टेट बोले तो बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है। नागार्जुन सागर जिस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर आपका है कृष्णा नदी पे। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को कहा जाता है। किस देश ने शुरू में भारत के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाने का वचन दिया था? तो ये दिया था आपको यूएस ने। ठीक है। इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो रहा है? तो ये उस समय का है। ठीक है। उस समय ये पवन हंस था। ठीक है। चेकमेट मात शब्द का संबंध किस खेल से है? तो चेकमेट आपका है आपका हॉकी से है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से है। नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो हॉकी खेला जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था तो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949, और लागू जब बोले तो 26 जनवरी 1950। भारत के कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें आपका आय की असमानताओं को कम से कम करना। ठीक है। निम्नलिखित में कौन क्रिकेट खिलाड़ी है? तो सुनील गावस्कर हैं। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर रख सकता है? तो वो रख सकता है 14 दिन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर रहते हैं जब तक उनकी आयु 65 वर्ष ना हो जाए। 6 वर्ष या 65 वर्ष तक ना हो जाए। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन लिखा था। ठीक है। घासीराम कोतवाल, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। और कल मैं आपको नेक्स्ट सीरीज है, इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1993 का ही, जो दूसरे दिन हुआ था पेपर, मैं उसको आपके सामने डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको ये प्रीवियस ईयर का जो सेशन है वो सबके पास जाए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या इसमें ऐड किया जाए। थैंक यू।